पिछले कुछ दिनों में हम फर्जी आईपीएस और 96 लाख रुपए के फर्जी कर्ज की कहानी से रूबरू हो चुके हैं। हमने देखा है कि किस प्रकार मिथिलेश कुमार को ठगा गया और किस प्रकार हिमांशु कुमार मिश्रा ने 96 लाख रुपए के कर्ज की अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर लोगों को लूटा है। अब नया मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया है, जहां पर एसबीआई की फर्जी ब्रांच खोलकर लोगों से पैसे लेकर उन्हें नौकरी भी दे दी गई। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के छपोरा गांव में 6 लोगों ने मिलकर वेव्यू कॉम्प्लेक्स में एसबीआई की एक ब्रांच खोली। बैनर पोस्टर भी बिल्कुल बैंक के जैसे लगाए और वहां पर पैसे लेकर कुछ लोगों को नियुक्ति भी दे दी। इस फर्जीवाड़े से अनजान ग्रामीण वहां पर पैसों का लेन देन करने और खाता खुलवाने के लिए जाने लगे थे। कर्मचारी भी भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक में नौकरी पाकर खुश थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। स्थानीय ग्रामीण अजय कुमार अग्रवाल 27 सितंबर को बैंक में खाता खुलवाने के लिए गया। बैंक कर्मचारी ने बताया कि सर्वर काम नहीं कर रहा है। इस पर अजय कुमार अग्रवाल ने खाता खुलवाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की मांग की। कर्मचारी ने अजय कुमार अग्रवाल को जरूरी डॉक्यूमेंट्स दिए, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स पर बैंक का ब्रांच कोड नहीं लिखा हुआ था। इसके बाद अजय कुमार अग्रवाल ने बैंक के पोस्टर में, बैनर में और बैंक में सारी जगह छानबीन की, लेकिन उन्हें कहीं पर भी बैंक का ब्रांच कोड नहीं दिखाई दिया। इसके बाद अजय कुमार अग्रवाल को जब शक हुआ तो पास के गांव में ही डबरा स्थित एसबीआई के ब्रांच में गए और उन्होंने वहां पर पूरी कहानी सुनाई। इसके बाद डबरा ब्रांच के मैनेजर शेखर राज छपोरा पहुंचे। उन्होंने बताया कि वो फील्ड में घूम रहे थे तो उन्हें एसबीआई का बोर्ड दिखाई दिया। जब वो बैंक के अंदर गए और वहां कर्मचारियों से उन्होंने पूछताछ की तो कर्मचारी गोल-मोल जवाब देने लगा और इस वजह से साजिश का खुलासा हो गया। ये ठग इतने शातिर थे कि इन्होंने पूरा सेटअप एक बैंक की तरह करके रखा था। वहां पर फर्नीचर थी, कुर्सियां थी, कंप्यूटर्स थे। इन ठगों का टारगेट आसपास के गांव के बेरोजगारों को रोजगार के नाम पर ठगना था। अभी तक इन्होंने जितने लोगों को भी अपने यहाँ नौकरी पर रखा था, उनसे इन्होंने नौकरी के एवज में 2 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक वसूले थे। 27 सितंबर को स्टेट बैंक डबरा के मैनेजर के द्वारा बैंक लोगों में एक सूचना दी गई थी, जिस पर यह किया गया है कि छपोरा जो ग्राम वहाँ पर एक फर्जी स्टेट बैंक संचालित किया जा रहा है और उसमें 6 लोगों को कार्य पर रखा गया है। जब प्रारंभिक तौर पर पूछताछ की गई थी बैंक की टीम के द्वारा, तो यह ज्ञात हुआ कि इनकी जो नियुक्ति हुई है वो फर्जी तरीके से की गई है और बैंक में बैंकिंग संबंधी दस्तावेज, रायपुर रीजनल मैनेजर का एक सील, ऐसे दस्तावेज और संसाधन हमें प्राप्त होने पर कूटरचना का प्रारंभिक तौर पे अपराध आकर्षित हुआ था। इस आधार पर 318(4), 336, 338, 340, 35 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध करके मामले को विवेचना में लिया गया। इन ठगों ने उन बेरोजगारों से पैसे लिए, उनका इंटरव्यू लिया और बकायदा उन्हें ज्वाइनिंग लेटर भी दिया। तो ये रही एसबीआई बैंक के नाम पर ठगे गए बेरोजगार युवाओं की पूरी कहानी। आजकल ठग, लुटेरे और चोर काफी एडवांस हो चुके हैं, तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।